नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है पत्नी का विश्वासघात। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के परिवार वालों से अच्छा नहीं था। हमेशा वह परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। परिवार में हमेशा कलह बनी रहती थी। रोज रोज की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को लेकर घर से निकल गए। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को थकान हो गई और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए पानी लेने गया। पानी बहुत दूर था, इसलिए ब्राह्मण को आने में देर लग गई। जब ब्राह्मण पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरा हुआ पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग अपनी पत्नी को देना स्वीकार करे तो तुम्हारी पत्नी अभी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। इस तरह ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। वहाँ से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बारा में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बारा के कुएं पर एक लंगड़ा आदमी, किंतु वह सुंदर जवान रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वह भी उससे हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से कुछ दे दो। जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। फिर ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े आदमी ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया। वह लोग उसे मरा हुआ समझकर आगे चल दिए। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वह लंगड़ा आदमी छिपा हुआ था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर अपना देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद कुएं के पास से एक साधु बाबा गुजरे। साधु बाबा के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गए। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को वहां देखा तो राजा से कहा, यह मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, हे राजन, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। फिर राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तुमने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दो। ब्राह्मणी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। तब ब्राह्मण ने याद दिलाया, तुमने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग ब्राह्मण को वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही ब्राह्मणी मर गई। राजा को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह सब कैसे हुआ? ब्राह्मणी कैसे मर गई, मुझे पूरी बात बताओ। फिर ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने गलत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।